औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदुल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा बयान और आज की वीडियो साईं शमस अली कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के खलीफ़ा अव्वल आपके जानशीन बाबा जी हाफ़िज़ फ़तेह अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह कलंदर वक्त के बारे में है। इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, एक दो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं वो करनी है। सबसे पहले तो ये कि 5, 6, 7 सितंबर जो उर्स है दरबार शरीफ पे, उसकी बाकायदा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से हमने मंजूरी और अप्रूवल ले ली है। तो इंशाअल्लाह उर्स की सब रसूमात भी होंगी और जितने भी प्रोग्राम हैं वो एज़ नॉर्मल वो होंगे बस, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ SOPs को फॉलो करके इंशाअल्लाह 5, 6, 7 सितंबर 6 सितंबर रात को इंशाअल्लाह महफ़िल समा होगी आरिफ फ़िरोज़ कवाल के साथ। और दूसरी ये कि 9-10 मुहर्रम फैसलाबाद में इंशाअल्लाह महफ़िल यौम आशूर के वाले से और वाक़या करबला के वाले से महफ़िल होगी इंशाअल्लाह 9-10 मुहर्रम बाद अज़ नमाज ज़ुहर। जो फैसलाबाद से मुतल्लिक़ा दोस्त हैं सबको दावत है कि महफ़िल में और मजलिस में शिरकत करें। अच्छा जी, बाबा जी हाफ़िज़ फ़तेह अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आज की वीडियो है सिलसिले की तारीफ़ के हवाले से। तो आप लोगों को याद होगा कि हाजी रियाज़ अहमद साहब के बारे में हमने एक वीडियो की थी आज से कुछ माह कबल। तो आज जिस हस्ती का हम जिक्र कर रहे हैं ये उनके वालिद हैं, बाबा जी हाफ़िज़ फ़तेह अहमद साहब, ये हाजी रियाज़ साहब के वालिद हैं और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के खलीफ़ा अव्वल थे आप। और साथ साथ दरबार शरीफ पे जानशीनी की खिदमात आपने अंजाम दी तवील अरसे तक। तो आज 22 अगस्त है और 22 अगस्त 1999 को बाबा जी हाफ़िज़ फ़तेह अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह पर्दा फरमा गए थे। आपका विसाल हुआ इस तारीख़ को। तो आज वही दिन है, तकरीबन 21 साल हो गए आपके विसाल को। उसी निस्बत से आज मैंने सोचा कि आपके बारे में कुछ ज़िक्र खैर किया जाए और सब दोस्तों के साथ आपकी ज़िंदगी के मुख्तसर हालात शेयर किए जाएँ। तो गो कि आपका ज़िक्र बड़ा तवील है और आपकी करामात और आपके फ़ज़ाइल बयान करने के लिए बहुत वक्त दरकार है, लेकिन मुख्तसर फ़ज़ाइल और मुख्तसर आपकी ज़िंदगी के चीदा चीदा हालात मैं बयान करूँगा ताकि सब दोस्त इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो बाबा जी हाफ़िज़ फ़तेह अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ ज़िला सरगोदा से था और ज़िला सरगोदे का एक गाँव 98 जनूबी, वहाँ से आप बिलोंग करते थे। इब्तदाई तालीम आपने सरगोदा से हासिल की, वहीं पे आप पले बढ़े और 18 साल की उम्र तक आप वहाँ रहे। फिर आला तालीम का शौक़ हुआ, दिल में ख्वाहिश थी बचपन से कि स्कूल टीचर बना जाए। तो बाबा जी हाफ़िज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह बचपन में हिफ्ज़ कुरान और इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद आप अम्बाला हिंदुस्तान चले गए। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये प्री पार्टीशन है, इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। तो उस वक्त बॉर्डर्स नहीं थे तो लोग अमूमन जाया करते थे तालीम हासिल करने दिल्ली, लखनऊ, अम्बाला। तो अम्बाला में PTC की ट्रेनिंग का एक अच्छा इदारा था जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है। तो उस हवाले से हाफ़िज़ फ़तेह अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ तशरीफ़ ले गए। तो जिन दिनों आप तशरीफ़ लेके गए आपकी कुछ ज़रई ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था किसी के साथ। सरगोदा के कुछ लोग थे वो आपकी ज़मीन पे काबिज़ थे और उस वजह से मामला अदालत कचहरी में था। तो बाबा जी हाफ़िज़ साहब बड़े परेशान रहा करते थे कि ये ज़मीन सब की सब जो है वो कोई दुश्मन उस पर काबिज़ हो गया। तो जब आप अम्बाला में थे अमूमन सोच में रहा करते, मग़मूम रहा करते। तो एक दिन आपके
साथ एक टीचर थे काजी महबूब आलम साहब, उन्होंने पूछा कि फ़तेह मोहम्मद साहब आप परेशान रहते हैं, क्या वजह है? तो बाबा जी ने दिल की बात शेयर किया। आपने कहा कि इस तरह से हमारी ज़मीन का मसला है, कुछ दुश्मन, कुछ हासिद वो काबिज़ हो गए ज़मीन पे और ज़मीन हम काश नहीं कर पा रहे, उस वजह से परेशानी है, मामला अदालत में है। तो काजी महबूब आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने तसल्ली दी और उन्होंने फरमाया कि हाफ़िज़ साहब परेशान ना हो, आप मेरे मुर्शिद की बारगाह में हाज़िर हो, तो मुझे उम्मीद है कि आपका मसला हल हो जाएगा। मेरे मुर्शिद वक्त के कलंदर हैं और उनका मकाम बहुत बुलंद है, तो अगर आप उनकी बारगाह में हाज़िर होंगे तो इंशाअल्लाह मुकदमात का फ़ैसला आपके हक़ में होगा। तो बाबा जी ने उनसे पूछा सरकार के बारे में, तो उन्होंने नाम बताया कि मेरे मुर्शिद साईं शम्स अली कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो यूँ अम्बाला में बाबा जी हाफ़िज़ फ़तेह अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पहली मरतबा साईं कलंदर पाक का ज़िक्र सुना। और पुराने वक्त थे, राब्ते ख़त के ज़रिए हुआ करते थे। तो काजी साहब के मशवरे पे बाबा जी हाफ़िज़ फ़तेह अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त के ज़रिए अपना मसला साईं शम्स अली कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्ज़ किया। एक ख़त आपने तहरीर किया और उस पर अपना मसला बयान किया, नीचे अपना नाम लिखा, आजिज़ फ़तेह मोहम्मद। तो ख़त अपनी मुद्दत के बाद जब सरकार कलंदर पाक के पास पहुंचा उजरा शाह मुकीम में, तो साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का एक ख़ादम था जो मुतय्यन था इस चीज़ पे कि वो ख़तूत पढ़ के सुनाया करे और उनके जवाब तहरीर किया करे। उस ख़ादिम ने जब बाबा जी हाफ़िज़ साहब का ख़त पढ़ा और नीचे उसने लिखा हुआ पढ़ा कि आजिज़ फ़तेह मोहम्मद, तो साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुश हुए ये सुन के। आपने फरमाया कि दोबारा पढ़ो, नाम के साथ क्या लिखा है? उसने कहा कि आजिज़ फ़तेह मोहम्मद। तो चाहे फ़कीर की ज़ात हो, पंचतन पाक की ज़ात हो, अल्लाह की ज़ात हो, आजिज़ी हर बारगाह में पसंदीदा है और मकबूल है और तकब्बर मरदूद है। तो बाबा जी हाफ़िज़ साहब की जो आजिज़ी थी बड़ी पसंद आई कलंदर पाक को, और साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ फरमाई और आपने कहा कि जवाबी ख़त तहरीर करो और उनसे कहो कि आपका मुकदमा इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में आपके हक़ में हो गया और ज़मीन आपको वापस मिल जाएगी। एक लंगर मान लें, बकरा, सवा मन आटा, और साथ बाबा जी ने ख़ुद ही तहरीर किया हुआ था। हाफ़िज़ फ़तेह अहमद साहब ने उस ख़त में लिखा था कि अगर ये मुकदमा मेरे हक़ में होगा तो मैं मुरीद हो जाऊँगा। तो साईं कलंदर पाक ने जवाबी ख़त में लिखा कि आप अपने मन्नत के मुताबिक आपने बैत होना है, जब आपका मुकदमा आपके हक़ में हो जाएगा। तो वक्त गुज़रा, मीनवाइल बाबा जी हाफ़िज़ साहब का कोर्स मुकम्मल हो गया, वापस सरगोदा आ गए, मामला चलते रहे। वक्त इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन का आ गया 1947 के करीब। कांग्रेस की एक्टिविटीज़ पूरे ज़ोर व शोर के साथ जारी थी। इसी तरह मुस्लिम लीग भी पाकिस्तान के इलाकों में सरगर्म थी। तो बाबा जी हाफ़िज़ फ़तेह अहमद साहब दिल से मुस्लिम लीग के साथ थे और आपकी कोशिशें, आपकी मेहनत पाकिस्तान के ख्वाब को पूरा करने में थी। तो उस दौरान कांग्रेस के जो रहनुमा थे वो आपके पास आए और उन्होंने बाबा जी से कहा कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करें, तो हमारा जो असर व रसूख है वो इस्तेमाल करके हम मुकदमा आपके हक़ में करवा देंगे। बाबा जी ने कहा जो मर्ज़ी हो, ज़मीन मिलती है मिले, नहीं मिलती है ना मिले, मेरा वोट, मेरी जो काविशें हैं, मेरी मेहनत, वो सब की सब मुस्लिम लीग के लिए है और पाकिस्तान के लिए। तो ये उस दौर की बात है। खैर पाकिस्तान जब बन गया उसके करीब जो ज़मीन का फ़ैसला था और साईं शम्स अली कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की दुआ की बरकत से हाफ़िज़ फ़तेह अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के हक़ में तकरीबन एक मुरब्बा ज़मीन थी, वो फ़ैसला आपके हक़ में हो गया और साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की दुआ की बरकत से वो ज़मीन आपके नाम लग गई दोबारा। तो खैर वादे के मुताबिक
बाबा जी ने चूँकि वादा किया था, मनत मानी थी कि बकरा सवा मन आटा भी दूंगा और मुरीद भी होऊंगा, तो आप सरगोदे से आए बैत के लिए। जब आप पहुँचे उजर शाह मुकीम, तो साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का ठिकाने का जो आपने सुना था कि जिस जगह हज़ूर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात होगी, जब वहाँ पहुँचे तो मुलाकात नहीं हुई। चूँकि कलंदर पाक का कोई ठिकाना नहीं था, कोई जगह नहीं थी, आपसे सैलानी फ़कीर थे, कलंदर अमूमन घर नहीं बनाया करते, तो इस वजह से जगह का इल्म नहीं था। आप सरगोदे से आ रहे थे, आपको नहीं पता था। खैर, आपने लोगों से पूछा कलंदर पाक कहाँ मिलेंगे, दरियाफ्त करते करते एक जगह का इल्म हुआ। तो बाबा जी जब उस स्टेशन, उस स्टॉप पे पहुँचे, तो क्या देखते हैं कि एक शख्स घोड़ा लेके खड़ा है और बाबा जी का नाम लेके आवाज़ लगा रहा है कि हाफ़िज़ फ़तेह मोहम्मद कौन है। तो हाफ़िज़ फ़तेह मोहम्मद साहब घबरा गए, परेशान हो गए कि मेरी ज़मीन का भी मसला चल रहा है और दुश्मनी भी है, ये ना हो कि ये कोई दुश्मन ने बंदा भेजा हो। लेकिन उस बंदे ने तसल्ली दी, उसने कहा घबराए ना, मुझे साईं शमस अली कलंदर पाक ने भेजा है। उन्होंने फरमाया था कि इस तरह की सूरत हाफ़िज़ फ़तेह मोहम्मद नाम होगा, वो शख्स इस वक्त इस स्टॉप पे आएगा, उसको वहाँ से लेके आना है। तो बाबा जी हाफ़िज़ साहब नाम सुन के और ये देख के कि किसी कैसे पता हो सकता है कि मैं इस वक्त कहाँ पे होऊंगा, किस टाइम आऊँगा, क्योंकि पुराने वक्त थे, फ़ोन का ज़माना नहीं था। बड़ा हैरान हुए इस करामत पे और साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के कशफ़ के मुतरिफ़ हो गए। खैर, उस खिदमतगार के साथ अब जब गए साईं कलंदर पाक की बारगाह में और हुज़ूर की हाज़िरी दी, मन्नत जो आपने मानी थी वो आपने अदा की। तो अदा करके रात रुकने के बाद सुबह आपने इजाज़त चाहिए कलंदर पाक से कि हुज़ूर इजाज़त दीजिए, मैं एक रात का बता के आया, मुझे वापस जाना है। तो कलंदर पाक ने मना फरमाया। आपने फरमाया अभी कुछ अर्सा रहो यहाँ पे और सिलसिले के ज़िक्र अज़कार सीखो हमारे से। तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास आप वहाँ पे रुके कुछ अर्सा। तो जब बैत की बारी आई तो बाबा जी हाफ़िज़ फ़तेह मोहम्मद साहब के दिल में कुछ अशकाल आ गए, कुछ वसाविस आ गए, क्योंकि ज़ाहिर है कुरान मजीद में लिखा है कि जब भी इंसान नेकी की तरफ आता है, शैतान उसको भटकाता है, रोकता है। तो हाफ़िज़ फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के दिल में भी इश्काल आ गया कि साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का कलंदरी रूप था। हाथों की तमाम उंगलियों में अंगूठियाँ और गले में तस्बीहात, जैसे आपने तस्वीर देखी, तो जैसे आपने तस्वीर देखी है, तस्बीहां, माले गले में, और आँखों में हज़ूर कलंदर पाक सुरमा लगाया करते थे। तो अब हाफ़िज़ फ़तेह मोहम्मद साहब मदरसे में पढ़े हुए, हिफ्ज़ कुरान किया हुआ, तो ये जो था देख के थोड़ा सा वसाविस आ गया, लेकिन ज़ुबान से कोई बात ना की। खैर, कलंदर पाक के पास दिन के वक्त कुछ मुरीदैन थे, जब वो चले गए रात के वक्त इशा के बाद कलंदर पाक ने बुला लिया और आपने ख़ुद ही समझाना शुरू कर दिया कि देखो ये सब कलंदरी रूप है और ये अल्लाह ताला के हुक्म से, इज़्न इलाही से इस रूप में फ़कीर आता है, वरना हम भी आलम दीन है और फ़िक़्ह हो, हदीस हो, तफसीर हो, उस सब पे हमें कामिल अबूर हासिल है। लेकिन नफ्स के लिए, नफ्स को शिकस्त देने के लिए, नफ्स को मारने के लिए इस तरह के लिबास में आना पड़ता है। तो बाबा जी हाफ़िज़ साहब ने जब देखा कि कलंदर पाक ने उनके दिल की बात जान ली और जो उनके दिल में वसवसा से दूर कर दिया, तो आपका दिल फिर मुतमिन हो गया और इत्मीनान क़ल्बी हो गया। फिर आप बैत हुए। साईं कलंदर पाक ने बैत के बाद सिलसिले के ज़िक्र अज़कार, जो हमारा दुरूद पाक है सिलसिले का, वो आपको सिखाया, पढ़ने का तरीका। इसी तरह सूरह मुज़म्मिल, कसीदा गौसिया और इस तरह की दीगर जो ज़िक्र अज़कार हैं, उनकी ज़िक्र जली, ज़िक्र ख़फ़ी, सुल्तानुल अज़कार, इन सब की आपने हाफ़िज़ फ़तेह मोहम्मद साहब को तालीम दी। और जो अरसा वहाँ पे आप पहली दफ़ा जाकर रहे, वो 2 हफ़्ते से 1 महीने के दरमियान कहीं बात चली गई। तो फिर कलंदर पाक ने इजाज़त दी कि आप चले जाएँ वापस। तो जब बाबा जी वापस आए तो बड़ा एक दिलचस्प वाक़या हुआ कि आप घर बता के आए थे 1 रात का। जब आप वापस पहुँचे सरगोदा और बस से उतरे, तो जो रास्ता आपके गांव की तरफ जाता है, तो वहाँ जा रहे थे, देखा कुछ औरतें आ रही हैं
और भुने हुए चने वो खा रही हैं साथ। तो उस वक्त उस ज़माने में जो साते का ख़त्म था उस पे ये चने भून के ये तकसीम किए जाते थे। तो बाबा जी ने पूछ लिया उनसे, उन ख़वातीन से कि ये चने तुम लोग खा रही हो, कौन फौत हुआ? तो उन औरतों ने कहा कि इस तरह फ़लाँ शख्स का बेटा फ़तेह मोहम्मद, हाफ़िज़ फ़तेह मोहम्मद, वो लापता था, बड़ा पता किया उसका, पता नहीं चला, तो वो गायबाना नमाज जनाजा पढ़ दी गई उनकी। तो वो हाफ़िज़ फ़तेह मोहम्मद, राजा ख़ान का बेटा फ़तेह मोहम्मद, वो फौत हो गया। तो बाबा जी ने बड़े हैरान हुए, आपने फरमाया वो तो मैं हूँ। तो वो औरतें बेचारी देख के डर गई और चने छोड़ के भाग गई वहाँ से कि वो जिसके तो हम फौतगी के चने खा रहे हैं वो सामने आ गया हमारे। तो खैर अहले इल्म के नज़दीक बड़ा ये लतीफ़ इशारा था कि 1 महीने में जो ये ज़ाहरी तौर पे एक बात फैली आपकी मौत की, असल में बड़ा लतीफ़ इशारा था ये फ़नाफ़ शेख की मंजिल की तरफ। कलंदर पाक ने 2 हफ़्ते 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको फ़नाफ़ शेख की मंजिल में फ़ायज़ कर दिया, मुर्शिद की ज़ात में फ़ना हो जाना। तो वक्त गुज़रता गया, बैत के बाद साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद पाक की बारगाह में हाज़िर होते रहे और ख़त व किताबत की सूरत में आपका राब्ता रहा। वक्तन फ़वक्तन आप साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िर होते रहे और इसी दौर में साईं कलंदर पाक ने ज़मीन हक़ में होने के बाद आपने हुक्म दिया कि वहाँ पे सरगोदा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का उर्स करवाया करो। जिस तारीख़ को ज़मीन का फ़ैसला हक़ में हुआ था उसी तारीख़ पे उर्स रखा गया और साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लेके आए वहाँ पे और बाकायदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का उर्स हुआ। और उस उर्स के बाद साईं कलंदर पाक ने एक लकड़ी का किला गाँव में गायें भैंसें बांधने के लिए रस्सी से जिस लकड़ी के उसके साथ बांधते हैं उसको किला बोला जाता है। कलंदर पाक ने आपकी ज़मीन में एक किला गड़वा दिया अपने सामने और आपने दुआ कर दी कि क़यामत तक ये ज़मीन अब तुम लोगों से छीन कोई नहीं सकता, ना कोई इस पर कब्ज़ा कर सकता है। दुश्मन जितनी मर्ज़ी कोशिश करें, अगर तुम ना चाहो तो, अगर तुम ये बेचना चाहो तुम बेच सकते हो, लेकिन कोई तुम्हारे से छीन नहीं सकता। तो सरकार ने दुआ कर दी। तो बाबा जी हाफ़िज़ साहब भी फिर इसी तरह उजरा शाम की माते रहे। जो उर्स होता था पहले क्षेत्र का, उसमें बड़े ज़ौक़ शौक़ से आप शिरकत फरमाया करते और अक्सर औक़ात जो कबड्डी की रस्म है उसमें कबड्डी की टीम हाफ़िज़ फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह लेके आया करते। तो आपकी कोशिश होती कि हर साल जो उर्स के मौके पे लंगर होता है, लंगर सबसे ज़्यादा आप कोशिश करते कि मेरा हिस्सा सबसे ज़्यादा हो और जो लंगर में मुरीदैन की फ़हरिस्त है उसमें सफ़े अव्वल पे नाम आपका आए। तो वक्त गुज़रता गया, ख़त के ज़रिए आपका मुर्शिद के साथ रब्ता था सरगोदा से और आप ख़त के ज़रिए अपने दिल का हाल वो अपने मुर्शिद से बयान करते और इसी तरह ही साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह उन खतूत का जवाब दिया करते। तो ख़त के ज़रिए एक रब्ता था और अमूमन उस वक्त के हिसाब से ख़त लिखा जाता और वो 2 हफ़्ते बाद, कभी कभी 1 माह लग जाता, उससे ज़्यादा लग जाता। ख़त एक तरफ जाने में और फिर वापस आने में बड़ा वक्त लग जाया करता। तो खुश नसीब हैं आजकल के लोग जिनका अपने मुर्शिद से व्हाट्सएप फेसबुक पर रब्ता है और विदिन अ मैटर ऑफ सेकंड्स उनको रिप्लाई भी मिल जाता है और खुश नसीबी की बात है, शुक्र अदा करना चाहिए इस चीज़ पे, इस दौलत पे। वो वक्त थे, सफ़र भी दुश्वार हुआ करते थे। आज अगर आपने दरबार शरीफ जाना है तो 2-3 घंटे के अंदर आप इजीली पहुंच सकते हैं, वक्त आसान हो गया। लेकिन इन हस्तियों का ज़िक्र खैर, इनके फ़ज़ाइल बयान करना ज़रूरी है कि उन्होंने बड़ी मुशक्क़तें बर्दाश्त करके ये रूहानियत की नेमत जो है वो हासिल की। खैर मीनवाइल ये हुआ कि बाबा जी हाफ़िज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह उर्स के मौके पे कलंदर पाक ने आपको दुआ दी। सरकार कलंदर पाक किसी बात पे खुश हुए और कलंदर पाक ने पूछा कि हाफ़िज़ फ़तेह मोहम्मद आपके कितने बेटे हैं? तो बाबा जी ने बताया कि 7 बेटे हैं। तो कलंदर पाक ने दुआ दी कि फ़तेह मोहम्मद जितने तुम्हारे बेटे हैं उतने मुरब्बे ज़मीन हमने तुम्हें दी।
बाबा जी की ज़मीन जो 20-25 एकड़ थी, साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से आपको 7 मुरब्बे तकरीबन 360 एकड़ के करीब अल्लाह ताला ने आपको इतना रकबा अता किया। तो बाबा जी सरगोदा से 98 जनूबी से अपना रकबा सेल करके बखर शिफ्ट हो गए और वहाँ पे आपने काश्तकारी शुरू की और ज़िम्मेदारा शुरू किया। मुर्शद की बारगाह में हाज़री देते रहे, पेशवा के ज़िक्र अज़कार किए और ज़िक्र अज़कार और मुर्शद से लगाओ इश्क़ के सदक़े अल्लाह ताला ने आपको रूहानियत में मकाम दिया और मुर्शद का कुर्ब अता किया। तो चेतर के उर्स के मौके पे साईं कलंदर पाक ने अपने विसाल से कुछ अर्सा कबल, विसाल से कुछ अर्सा पहले सब मुरीदैन को इकट्ठा किया और आपने बाबा जी हाफ़िज़ फ़तेह अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के सर पे अपनी दस्तार खिलाफत बांधी और साईं कलंदर पाक ने उस मजमे के सामने ऐलान किया कि हाफ़िज़ फ़तेह मोहम्मद इसी तरह हमारे खलीफा हैं, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है। कलंदर पाक ने फरमाया कि हाफ़िज़ फ़तेह मोहम्मद इसी तरह हमारे खलीफा हैं और हजूर ने फरमाया कि हमारे विसाल के बाद हाफ़िज़ फ़तेह मोहम्मद हमारा इस सिलसिले को चलाएँगे और हमारे दरबार पे ड्यूटी देंगे। लेकिन बाबा जी के बच्चे छोटे छोटे थे और घर की ज़िम्मेदारियाँ थीं, ज़िम्मेदारा था। तो बाबा जी हाफ़िज़ साहब ने इजाज़त ली कलंदर पाक से कि मुझे बच्चों के जवान होने तक मोहलत दी जाए। सरकार ने मोहलत दी तो आप फिर वापस आके बखर और वहाँ पे अपने मामूलात देखते रहे। जब सरकार कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया तो उसके कुछ अरसा बाद बाबा जी सब कुछ छोड़ छाड़ के ज़मीनों का सिस्टम अपने बेटों के नाम हैंड ओवर करके फिर अब दरबार शरीफ चले गए। और उस वक़्त कलंदर पाक के विसाल के बाद मायनूरा साहिबा जो हजूर की ज़ौजा थी साईं कलंदर पाक की, उनकी मनकूहा थी, तो वो दरबार शरीफ पे गद्दी नशीनी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। बाबा जी हाफ़िज़ साहब ने तकरीबन कम व बेश 13 साल का अरसा उनके पास गुजारा, उनकी खिदमत में गुजारा। बावजूद कि आप इतने बड़े ज़िम्मेदार थे, लेकिन वहाँ पे आपने खिदमत की और जो खादमों की ड्यूटियाँ हैं दरबार शरीफ पे वो आपने बनफ़्से नफ़ीस ख़ुद अदा की और जितने इंतज़ामात हुआ करते थे वो आप ख़ुद करते थे। तो जितनी देर माई साहब वहाँ मौजूद रहीं, हयात रहीं, आप खिदमतगार के तौर पर रहे। और जब माई साहब का विसाल हो गया 80s के करीब, तो उस वक़्त फिर बाबा जी हाफ़िज़ साहब सिलसिले के तमाम मुरीदैन के इत्तफ़ाक़ राय से आप गद्दी नशीन बने। तो ये जो अरसा आपका क़याम रहा, बाबा जी की बड़ी काविशें मुरीदैन के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय रखने के हवाले से, क्योंकि आपके इल्म में है कि साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की औलाद नहीं थी, तो इसीलिए गद्दी नशीनी के हवाले से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाया करती थी। बाबा जी ने सिलसिले को मुत्तहिद रखने में बड़ी अपनी जो काविशें थीं और ज़िम्मेदारियाँ वो अदा की। बड़ी आपकी काविशें हैं सिलसिले को मुत्तहिद रखने में, सिलसिले के इख्तलाफात दूर करने में। तो आप जो अरसा रहे वहाँ पे आपकी काविशों से सिलसिले में इत्तफ़ाक़ राय रहा। तो गद्दी नशीन 80s के करीब आप गद्दी नशीन बन गए वहाँ पे दरबार शरीफ पे और सिलसिले को ज़ोर व शोर से आप लेके चले फिर दरबार शरीफ के हवाले से। ये वो वक्त था जब दरबार शरीफ जिस सूरत में आज आप देखते हैं इस सूरत में नहीं था और एक कमरा था, उसमें साईं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक थी। तो उस वक़्त अशद ज़रूरत थी, मुरीदैन आया करते दरबार शरीफ पे, दरबार शरीफ की तमीर की, मस्जिद नहीं थी, मेहमान खाने नहीं थे। तो बाबा जी ने चूँकि ख़ुद ज़िम्मेदार थे, आपके बेटे हाजी रियाज़ साहब वो भी अच्छी मुलाज़मत पे थे और दीगर जो मुरीदैन थे उनके साथ मिल के आपने दरबार शरीफ की तमीर शुरू की और बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी काविशों के साथ इस फरीज़े को सर अंजाम दिया।
ख़ुद दरबार शरीफ की तामीर में हिस्सा लेते। फंडिंग करना, इकट्ठी करना वो एक चीज़ है, लेकिन मोहब्बत थी पेशवा से। पेशवा की मोहब्बत के तहत ख़ुद मज़दूरों के साथ बाज़ औक़ात लग जाया करते। हालांकि ज़िम्मेदार थे, लैंडलॉर्ड थे बड़े, लेकिन मोहब्बत का तकाज़ा कि मज़दूर अगर ईंटें लगा रहे हैं, आप उनके साथ ईंटें उठा लिया करते अपने सर पे। अगर कोई मज़दूर सीमेंट बना रहे हैं, आप उनके साथ उसमें शामिल हो जाया करते। खैर, बड़ी आपने मोहब्बत से और बड़ी मेहनत से, बड़े लगाव के साथ दरबार शरीफ की तामीर में हिस्सा लिया। और इसी असना में बड़ी करामात का भी ज़हूर हुआ। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या दरबार शरीफ की तामीर के वक्त वो ये है कि दरबार शरीफ जब हम जाते हैं, जो लोग गए हैं वहाँ पे, दरबार शरीफ के बिल्कुल करीब 2 जुड़वां नहरें हैं, ट्विन कैनाल्स। तो वो उस वक़्त एक नहर हुआ करती थी, एक नहीं हुआ करती थी। एक नहर मौजूद थी, दूसरी नहर नहीं थी। उस वक़्त उसकी खुदाई शुरू हुई थी बिल्कुल। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी, सिंतास मुआहदे के बाद ये नहरें, इनका आगाज़ हुआ तमीर का। और उस वक़्त तमीर के लिए बड़ी जदीद मशीनरी, बुलडोज़र्स और इसी तरह खुदाई के लिए जदीद आलात वो वहाँ पे भेजे गए। तो दरबार शरीफ पे उस वक़्त कुछ ऐसे टीले, मिट्टी के बुलंद टिब्बे, जिनको हम पंजाबी में कहते हैं, वो मौजूद थे, जिनको मज़दूर नहीं ठीक कर सकते थे। अगर ठीक करते कहीं के साथ तो बड़ा वक्त दरकार था उसके लिए। तो बाबा जी इंजीनियर के पास गए, जो महकमा अनहार का वहाँ पे खुदाई को देख रहा था नहर की। आपने उसे कहा कि बुज़ुर्ग चूँकि सबके साझे होते हैं, ठीक है, तो इसलिए तकरीबन चंद घंटों का काम है आपकी मशीनरी के लिए, तो आप कुछ लोग भेज दें जो थोड़ा सा हमारे लिए लेवलिंग में मदद कर दें, हम दरबार शरीफ की तमीर कर रहे हैं। तो उस इंजीनियर ने आपको जवाब दे दिया। उसने कहा जी नहीं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। बड़ा एक बेरुखा जवाब दिया उसने। तो बाबा जी ने बात सुनी, आपने कहा ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तो ठीक है, अल्लाह ताला कोई और सबब पैदा कर देगा। बाबा जी वापस आ गए दरबार शरीफ। तो उस वक्त एक ऐसा वाक़या हुआ कि सब लोग हैरान हो गए कि जदीद मशीनरी जब वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की, एक चीज़ नहीं, बुलडोज़र्स, इसी तरह क्रेन्स, इसी तरह 2-4 चीज़ें और खुदाई करने के आलात, उनमें से सब की सब मशीनें और चलना बंद हो गई। इंजीनियर को बताया गया, उसने मैकेनिक बुलवा लिए जो उन आलात के माहिर थे। मैकेनिक ने पूरी चेकिंग की, इंजन चेक किए सब के। उसने कहा कि मसला हमारी समझ से बाहर है, समझ नहीं आ रही कि क्या मसला है, क्यों ये मशीनें नहीं चल रही। फिर उस वक्त एक मज़दूर जो समझदार था, बुज़ुर्गों को मानने वाला था, उसने कहा कल एक बाबा जी आपके पास आए थे और वो बाबा जी जो थे उन्होंने आपसे ये आलात मांगे थे, आपने उनको दिए नहीं, तो उनसे जाके दुआ करवाएं, फिर ये चलेंगे। तो इंजीनियर फिर पूरी टीम के साथ दरबार शरीफ हाज़िर हुआ। उसने बाबा जी से अपना कसूर माफ़ करवाया और कसूर माफ़ करवाने के बाद उसने दुआ की दरख्वास्त की, तो बाबा जी ने दुआ कर दी। तो दुआ के बाद जब जाके उन्होंने बुलडोज़र्स और सब आलात स्टार्ट किए, तो एक ही उससे सल्फ से वो सब के सब चल पड़े और सब लोग जो थे, वो टीम थी, वो देख के हैरान हुई। तो उन लोगों ने फिर सबसे पहले वो सब चीज़ें ला के दरबार शरीफ पे लाए और वहाँ पे उन्होंने जो दरबार शरीफ के काम थे वो मुकम्मल किए और बल्कि कुछ नज़र न्याज देगें पका के वो भी तकसीम की वहाँ पे उन्होंने और अपना काम किया। तो इसी तरह दरबार शरीफ की तमीर के दौरान बशीर नामी एक शख्स, अब ये जो करामत है ये उस बंदे ने मुझे ख़ुद सुनाई है, बशीर ने, अब वो फौत हो चुका है, लेकिन दरबार शरीफ के गांव में रहा करता था। तो बशीर ने मुझे बताया कि दरबार शरीफ की तमीर जारी थी और हाफ़िज़ फ़तेह अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह आप तमीर के काम की निगरानी कर रहे थे। तो बशीर का म्यार था और मिट्टी एक रेडी पे लाद के वो कंस्ट्रक्शन साइट से पहुंचाया करता था। तो बाबा जी ने उसको पैगाम भेजा कि दरबार शरीफ की तमीर के लिए कुछ मिट्टी चाहिए। तो बशीर किसी और जगह काम कर रहा था,
उसने बाबा जी को इनकार कर दिया। बाबा जी ने दरबार शरीफ बुलवा के उसको कहा कि इसी तरह में मिट्टी चाहिए। उसने इनकार कर दिया। उसने कहा जी नहीं, मैं अभी नहीं कर सकता, फिर कभी कर दूँगा। तो बाबा जी ने फरमाया हमें आज चाहिए मिट्टी, नहीं तो काम रुक जाएगा, हमारा जो दरबार शरीफ की तमीर का काम है वो रुक जाएगा, डिले हो जाएगा। उसने कहा जी नहीं, कुछ नहीं कर सकता मैं आपके लिए। वो चला गया। अब बशीर ने मुझे ख़ुद बुलाया, कहता कि जब मैं दरबार शरीफ की तरफ पीठ करके जब गया तो कहता कि मुझे नज़र आना बंद हो गया। कहता मुझे नज़र आना बंद हो गया और कहता कि मैं बड़ा परेशान हुआ। तो मेरे जहन में आया कि शायद बुज़ुर्गों की मैंने गुस्ताखी की है। तो कहता मैं वापस मुड़ा बाबा जी हाफ़िज़ साहब की तरफ, जब 4 कदम चला तो मुझे नज़र आना शुरू हो गया दोबारा से। कहता फिर मैंने सोचा शायद मेरा वहम है और ऐसे कैसे हो सकता है, शायद नाश्ता नहीं किया या कुछ ऐसा वैसा, या ब्लड प्रेशर का कोई इशू होगा जिस वजह से नज़र आना बंद हो गया। तो कहता जब मैं दोबारा दरबार शरीफ की तरफ पीठ की और अपने घर की तरफ जाने लगा तो फिर दोबारा मुझे नज़र आना बंद हो गया। कहता फिर मेरा ये गुमान मजबूत हो गया कि बुज़ुर्ग मेरे से खुश नहीं है। उसने फिर वापस जाके दोबारा गया बाबा जी हाफ़िज़ साहब के पास। तो बाबा जी ने जब उसको देखा आते हुए तो बाबा जी मुस्कुराए। आपने फरमाया कि बशीर अब तुम आ गए हो, देख के आ गए हो तुम। तो बशीर ने अपना कसूर माफ़ करवाया और बाबा जी के हुक्म के मुताबिक उसने जो भी दरबार शरीफ की तमीर के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो उसने मुहैया की। तो दरबार शरीफ की गद्दी नशीनी के दौर में बेशुमार करामात ज़हूर पजीर हुई, लेकिन चंद एक करामात का ज़िक्र करूँगा मैं। उनमें से एक बड़ी मशहूर आपकी करामत कि 91 में, ग़ालिबन 91 है, मियाँ मंजूर वट्टू जो उकाड़े ज़िले में मशहूर सियासी शख्सियत हैं, इलेक्शन से पहले वो बाबा जी के पास हाज़िर हुए और दुआ की दरख्वास्त की। तो हाफ़िज़ फ़तेह अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह गद्दी नशीन थे दरबार पे। आपने पूछा कि बताओ क्या दुआ करवानी। मियाँ मंजूर वट्टू ने कहा, उसने कहा हुज़ूर इलेक्शन सर पे, आप दुआ करें मैं कामयाब हो जाऊँ। बाबा जी ने पूछा नहीं, ये बताओ कि तुम्हें कौन सा ओहदा चाहिए, कौन सा मकाम चाहिए, कौन सी सीट चाहिए। तो उसने कहा कि हालांकि उस वक़्त जो लोग सियासत से दिलचस्पी रखते हैं, 92 के इलेक्शन में मंजूर वट्टू का कोई चांस नहीं था किसी सीट पे पहुंचने का, क्योंकि वो किसी मेन पार्टी में नहीं था। इलेक्शन बेनज़ीर जीती और ये पीपल्स पार्टी में नहीं था उस वक्त, तो किसी तौर भी ये नहीं बन सकता था। इसने बाबा जी से कहा कि हुज़ूर दुआ फरमाए मैं चीफ़ मिनिस्टर हो जाऊँ पंजाब का, वज़ीर आला हो जाऊँ पंजाब का। तो बाबा जी ने कहा ठीक है। बाबा जी ने फरमाया कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में अर्ज़ करेंगे और वहाँ दुआ करेंगे, तुम्हारी सिफारिश करेंगे, फिर देखो क्या जवाब आता है। कुछ अरसे बाद मंजूर वट्टू दोबारा आया तो बाबा जी ने उसको फरमाया कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी पाक में तुम्हें वज़ीर आला करवा दिया, अब तुम चाहे अपनी MPA की सीट हार जाओ, तुम इंशाअल्लाह वज़ीर आला हो जाओगे हमारी दुआ से। और ऐसा ही हुआ। मंजूर वट्टू अपनी उकाड़े की सीट, जो दीपालपुर की सीट थी, वो हार गया और तानलेवाला की एक सीट से, जो उसने इजाफ़ी तौर पे एक सीट रखी थी, वहाँ से इलेक्शन जीत गया और सियासत की जो तगय्युर तब्दीलियाँ और जो दाव पेच होते हैं उसके साथ वो वज़ीर आला बन गया वक्त का। तो फ़ुक़रा की बारगाह में मकामात मिलते हैं, फ़ुक़रा की बारगाह में रिज़्क़ के ख़ज़ाने हैं, फ़ुक़रा की बारगाह में बादशाहत है। लेकिन जो इनसे लगाव रखे, जो इनसे मोहब्बत करे, उनको सब कुछ हासिल होता है। तो ऐसी हस्तियाँ, इनसे मोहब्बत करना, इनका ज़िक्र खैर करना बाइस मौजूब बरकत और रहमत इलाही होता है। तो इसी वाले से कुछ और करामात कि बाबा जी का बाबा जी के विसाल से कुछ अरसा कबल बाबा जी की तबीयत ख़राब हो गई। तो आपको ख्वाहिश हुई
कि एक खिदमतगार आपके ख़ानदान में से आपके साथ हो। तो आपने अपने बेटे से कहा, जो बखर में मुकीम थे, उन्होंने आपका एक पोता आपके पास दरबार शरीफ भेज दिया, इंतज़ार हुसैन। अब ये वाक़या मैंने उनसे ख़ुद सुना है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो सुनी सुनाई हो, या कोई ऐसी बात नहीं है जो कहीं किताब से पढ़ी हो, ये बज़ाते ख़ुद बाबा जी के घर से बात मुझे पता चली है। तो इंतज़ार हुसैन को भेजा गया कि बाबा जी की खिदमत करें। अब वो इंतज़ार हुसैन जो था, नौजवान था, उसका दिल था अपने दोस्तों के साथ रहे, खेल कूद में, दीगर कामों में रहे। लेकिन जब वो दरबार शरीफ पर रहना पड़ा तो कुछ हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद वो उकता गया। तो उसने सोचा कि अगर मैं बाबा जी की खिदमत में रहा तो फिर तो काम ख़राब है, तो मैं वापस जाता हूँ पक्कर। उसने इरादा कर लिया और सोचा उसने ये कि बाबा जी को बताए बगैर मैं चला जाऊँ। तो क्योंकि अगर बाबा जी को बताया तो वो नाराज़ होंगे, मना करेंगे। तो उसने एक रात तैयारी की। बाबा जी जब सो गए, आराम फरमा रहे थे, उसने तैयारी की और उसने कहा कि मैं चोरी छुपे निकल जाता हूँ रात 12 बजे के बाद। तो रात को उसने सामान अपना उठाया और दरबार शरीफ कि जब गेट से निकलने लगा तो इंतज़ार हुसैन बता रहा है, कहता मैं क्या देखता हूँ कि 2 बबर शेर दरबार शरीफ के गेट के सामने बैठे हैं। और कहता है कि मेरा सांस रुक गया वो देख के और मैं उल्टे पैर वापस आ गया। खैर एक दिन गुज़र गया, 2 दिन बाद उसने कहा कि वक्त चेंज करके पहले 12 बजे, उसने कहा अब 2-3 बजे जाता हूँ। दोबारा उसने कोशिश की, रात को सामान पैक किया और फिर निकलने लगा। फिर जब गेट पे गया वही सीन, 2 बबर शेर बैठे हैं। तो इंतज़ार साहब उल्टे पैर वापस आ गया। तो जब 2-3 दफ़ा कोशिश कर ली तो एक दिन बाबा जी ने बुला लिया। हालांकि इंतज़ार के अल्लाह में बाबा जी गहरी नींद सो रहे होते थे उस वक्त। तो बाबा जी ने बुला लिया और आपने पूछा, इंतज़ार रात को कहाँ जाते हो? तो इंतज़ार ने कहा, बाबा जी दिल नहीं लगता यहाँ पे, तो मैं वापस जाना चाहता हूँ बखर, लेकिन वहाँ के शेर बैठे होते। बाबा जी हंस पड़े, मुस्कुरा दिया और बाबा जी ने फरमाया कि दरबार शरीफ के दूध से जितनी देर हम ना चाहें तुम नहीं जा सकते, लेकिन अगर तुम्हारा दिल नहीं लग रहा तो तुम्हें इजाज़त है। खैर बाबा जी ने एक ऑल्टरनेटिव खादम का अरेंज किया और वो चला गया इंतज़ार। तो एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या कि एक आपका खिदमतगार, उसने मुझे ख़ुद सुनाया कि नौजवान था, कम अकल था, नासमझ था। वो कहता है कि मैंने बाबा जी से एक दिन पूछ लिया कि बाबा जी अल्लाह के वली की निशानी क्या होती है? और उसने कहा कि बाबा जी क्या आप अल्लाह के वली हैं? तो बाबा जी ने सवाल सुना उसका और बड़ा आप मुस्कुराए। आपने फरमाया कि अल्लाह का वली औसाफ से पहचाना जाता है, अल्लाह का वली औसाफ से पहचाना जाता है, और अल्लाह का वली अल्लाह का मुकर्रब होता है। तो अल्लाह के वली के सर पे सींग नहीं होते, औसाफ से पहचाना जाता है। अब उसको मिले, उसकी बात सुने तो इस तरह पहचाना जाता है। तो खैर बाबा जी मौज में आए और आपने उसको कहा कि इस वक्त अल्लाह की तरफ से मुझे बताया जा रहा है कि रात 1 बजे के करीब आपको फॉलेज का अटैक हो जाएगा। तो अगर मुझे रात 1 बजे फॉलेज का अटैक हो जाए और मेरा आधा जिस्म नकारा हो जाए तो मुझे मान लोगे अल्लाह का वली? तो वो जो नौजवान खिदमतगार था वो बात सुन के चुप कर गया। खैर दरबार शरीफ पे जब आए वापस, तो रात ठीक उसी वक्त 1 बजे जब बाबा जी ने जो वक्त बताया था, आपकी तबीयत ख़राब हुई और फालज का अटैक हो गया आपको, और आपका आधा जिस्म जो है वो पैरालाइज़ हो गया। तो विसाल का कुछ अरसा 4-5 साल आपने उस पैरालिसिस में गुजारे, लेकिन सिलसिले की खिदमत के वाले से कोई कमी नहीं आने दी, और जो भी आप ज़िक्र अज़कार करते थे और जो मामला थे उन मामलात में आपने फ़र्क नहीं पड़ने दिया। तो विसाल से कुछ अरसा कबल बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह आपने कलमा तय्यबा का विर्द ज़ुबान पर रखना शुरू कर दिया। ऐसे उंगली के जो ये 3 पोर होते हैं, इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो यह पढ़ा करते दिन रात, बस इसी तरह ही आपकी जो उंगली है वो इस तरह वो चलती रहती। तो
एक आदत बन गई, आप ये पढ़ा करते थे। खैर जब आपका विसाल हुआ 99 में, तो उस वक्त आपकी ये आदत थी कि आपकी उंगली जो थी वो इस तरह से आप पढ़ा करते थे। तो जो आपकी आदत बन गई, ऐसी पुख्ता हो गई कलमा तैयबा के विर्द पे कि विसाल के बाद भी जब आप की रूह इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई, वो उंगली ऐसे की ऐसे चलती रही। डॉक्टर्स ने नब्ज़ चेक किया, आपको उन्होंने प्रोनाउंस कर दिया कि आप हयात नहीं है अब, लेकिन आपकी उंगली जो थी वो चलती रही। उस वजह से कई जो मौलवी हज़रात थे वो घबरा गए, परेशान हो गए। उन्होंने अपनी अकल के मुताबिक, छोटी समझ के मुताबिक उन्होंने कहा जी जब तक ये उंगली चल रही है तो जनाजा नहीं पढ़ाया जा सकता। लेकिन जो समझदार लोग थे उन्होंने फिर समझाया कि फ़कीर अल्लाह का रंग होते हैं, फ़कीर किसी और जहान के परिंदे होते हैं, आप लोग जनाजा पढ़ाओ। तो बड़ा मशहूर शेर है वो इसी वाले से, इन्हीं हस्तियों के बारे में कहा गया है कि बुल्ले शाह असा मरना ना ही गोर पे आ कोई हो। तो ये बाज़ फ़ुकरा निशानियाँ दे जाते हैं कि कब्र में जाके भी हम ज़िंदा हैं, हमें मुर्दा ना समझना। तो एक बड़ा दिलचस्प वाक़या आपके विसाल के करीब 22 अगस्त को आपका विसाल हो गया। तो कुछ खुलफा हज़ूर के मौलवी मोहम्मद सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह, ख़ास तौर पे उनका ज़िक्र करूँगा, उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने कहा जी आप कलंदर वक्त हैं, बाबा जी को उन्होंने मशवरा दिया कि आप वापस बखर चले जाएं और वहाँ पे आपका दरबार बने ताकि लोगों को फैज़ हासिल हो। तो बाबा जी फरमाते थे कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे मुर्शद के कदमों में मेरी कब्र बने। तो मुझे ये गवारा ही नहीं है कि मेरी कब्र जो है वो मेरे मुर्शद से दूर बने। तो आपके जो घर वाले थे, आपकी फैमिली वाले, उन्होंने भी बड़ा इसरार किया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, आप बखर आप आ जाएं, आपकी तबीयत ख़राब है तो हम चाहते हैं कि आप वहीं पे आपका रोज़ा बने। तो वो उन्होंने क्या करना, बाबा जी की तबीयत जब ज़्यादा बिगड़ती तो वो ले जाया करते। तो बाबा जी ने उनसे कहा कि इस तरह करो कि हमारे साथ एक मुआहदा कर लो, जहाँ पे हमारा विसाल होगा वहीं हमारी कब्र बन जाए। अगर हमारा विसाल दरबार शरीफ हो उजरा शाह मकीम में तो हमारी कब्र यहाँ बन जाए, अगर विसाल हुआ बखर में तो हमारी कब्र वहाँ बना देना। तो वो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब आपकी तबीयत बिगड़ती आपके बच्चे आपको ले जाया करते बखर, लेकिन जो ही आपने बखर जाना आपने बिल्कुल ठीक हो जाना और आपने फरमाना हम ठीक है, अब हमें वापस छोड़ो दरबार शरीफ। तो 4-5 दफ़ा ऐसा मामला हुआ कि आप बखर गए, वहाँ ठीक हो गया, फिर वापस आ गए, और हत्ता कि आपका जो विसाल है वो दरबार शरीफ पे ही हुआ। तो आपकी इस मोहब्बत में, पेशवा के साथ मोहब्बत से, और आपका जो इश्क था और जो आपका लगाव था कि ज़िंदगी में मुर्शिद के साथ रहे और विसाल के बाद भी मुर्शिद के कदमों में। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की एक बड़ी मशहूर कवाली है, वो अक्सर मुझे याद आ जाया करती है। पंजाबी का कलाम है, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, तेरे पैरां विच अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। अल्लाह ताला में इन औलिया की, इन नेक बुज़ुर्गीदा हस्तियों की सुन्नत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।